सजदा तेरा कर ना सकूं, वो बंदगी क्या बंदगी, दिल दे दिया है जान तुझे देंगे। तायम जो गुस्से में कर रहा था, उसको नहीं पता था कि उसके ऐसे करने से वो जंगकुक को कितना हद कर रहा है और वो ज़बरदस्ती जंगकुक को किस करने लगता है। जंगकुक जो बस रो रहा था और उसकी सिस्कियाँ भी बन गया था। वो तायम के माउथ में क्राई कर रहा था। उसके रोने की वॉइस भी तायम के मुंह में दब गया था। जंगकुक को पता है वो उसका हस्बैंड है, उसका पूरा हक है उसके ऊपर। पहली बात, वो जंगकुक से प्यार नहीं करता है और उसको अपना हस्बैंड ही नहीं मानता है। जंगकुक जो भी चाहता था वो सब प्यार से, लेकिन तायम अभी उसको फोर्स कर रहा है, जो जंगकुक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि तायम उसको फोर्स कर रहा था ना कि इसे प्यार से कर रहा था, वो ज़बरदस्ती कर रहा था, जो जंगकुक सोचा भी नहीं था। उसके आंखों से मुसलसल आंसू गिर रहे थे। तायम जंगकुक के लिप्स को अपने माउथ में लेके सब करता है। वो अपने टंग जंगकुक के माउथ में स्लाइड करने लगा, लेकिन जंगकुक अपने माउथ को बंद रखा था, जिसकी वजह से तायम जो गुस्से में जंगकुक के लिप्स को अपने टिप से जोर से काटता है, जिससे जंगकुक दर्द की वजह से क्राई किया और वो अपने माउथ को भी खोल दिया और उसी का फायदा उठा के तायम अपनी टंग जंगकुक के माउथ में स्लाइड कर दिया और वो जंगकुक की हर जगह को अपनी टंग से सक किया। जंगकुक जो कुछ भी नहीं कर पाया था, वो अपने पैरों को चलाने की कोशिश करता है, लेकिन तायम अपने पैरों से जंगकुक के पैरों को भी ग्रिप कर लेता है, जिससे जंगकुक अपनी जरा भी हेल्प नहीं कर पाया था सिवाय रोने के और तायम के आगे गिड़गिड़ाने के अलावा। बट तायम जंगकुक में डूब सा गया था, जिसकी वजह से वो जंगकुक पे कोई भी दर्द या दया नहीं खाया था और वो मनचाहा गया था। थोड़ी देर तायम ये सब करने के बाद वो जंगकुक की शर्ट को भी उतार देता है और उसकी मिल्की सी बॉडी को देख स्माइल कर बोलता है, वाओ। अपनी लिप्स को वो बाइट करता है, और तुम्हारी जिस्म एकदम खूबसूरत है। मैंने जितना सोचा था ना, तो उससे कहीं गुना ज़्यादा खूबसूरत हो। मैं पागल हो जाऊँगा। जंगकुक जो रोते हुए, नो नो प्लीज़, क्या कर रहे हो मेरे साथ, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। वो अपने हाथों के इशारा किया, लेकिन तायम जो सुन के भी अनसुना कर रहा था, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था और वो सबसे पहले जंगकुक की चेस्ट पे अटैक करता है। जंगकुक और भी रोने लगता है, आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तायम ने हमेशा ही उसको तकलीफ दिया है और आज की तकलीफ सब तकलीफ से ज़्यादा थी। जंगकुक जो अपनी सोचों में था, तभी उसकी कर्राने की चीखने की वॉइस आती है। तायम जंगकुक की चिप्स पे जोर से बाइट किया। वो जंगकुक की निप्पल को अपने माउथ में लेके सर करने लगा, वहाँ बाइट किया, जिससे जंगकुक और भी दर्द की वजह से रोता है। तायम जब इन सबसे सेटिस्फाई हो जाता है तो वो जंगकुक के कानों में सरगोशी करते हुए बोलता है, वैसे मेरी वाइफी की टेस्ट सच में बहुत ज़्यादा कमाल है, तुम्हारी बॉडी स्मेल तो मन मेरा पागल कर रही है। जंगकुक उसकी बातें सुन खुद को बहुत छोटा समझने लगा था और उसको बहुत सी खुद से ही घिन आ रही थी और वो बस रोया जा रहा था। अब उसने तायम से मिन्नतें करना भी छोड़ दिया था, क्योंकि तायम को किसी बात पे फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो तो जंगकुक की कुछ सुने तो तभी जंगकुक कुछ कर पाए ना। तायम तो अपने लफ्ज़ में खो चुका था। तायम खुद को और जंगकुक को अनड्रेस करता है। जंगकुक जो ऐसे ही लेटा था जैसे उसमें कोई जान ही ना हो। वो मुंह से कोई आवाज़ भी नहीं कर रहा था और ना ही अपने माउथ से कुछ भी नहीं निकाल रहा था। ऊपर की तरफ वो देख रहा था और उसकी आंखों से मुसलसल आंसू जारी थे और जंगकुक को ऐसी बेड पे एक डेड बॉडी की तरह देखता स्माइल किया और बोलता है, अभी तो बेबी शुरुआत है बेबी, जल्द ही तुम धीरे धीरे मर ही जाओगे। मैं तुम्हें बहुत जल्द ही आज़ाद कर दूंगा। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा क्योंकि तुमने मेरी लाइफ को बर्बाद कर दिया है। जंगकुक जो कुछ नहीं बोला, आंसू बह रहे थे। तायम खुद के ऊपर और जंगकुक के ऊपर ब्लैंकेट का और खुद को जंगकुक में एक झटके में इन कर देता है, जिससे जंगकुक दर्द की वजह से तड़प जाता है
और भी आंसू बहने लगे। उसको इन चीज से ज्यादा तांग की बातों से दर्द हो रहा था। ये उसके आंसू थे, उसकी बेबसी के आंसू थे। तांग जो रफली ये सब कुछ करता है जंगकुक के साथ, जंगकुक की बिना सुने, जंगकुक को बिना देखे उसके आंसू भी वो तांग नहीं देख पा रहा था। देख भी रहा था तो वो इग्नोर कर रहा था। वो सब कुछ जंगकुक के साथ रफली सब कुछ कर रहा था। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। कैसे हुआ तू इतना जरूरी, कैसे हुआ। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। मुझे प्यार हुआ था, इकरार। रात के 9 बज रहे थे और जंगकुक बेहोश हो चुका था और तांग जो फ्रेश होके अपने रूम में रेस्ट करने लगा। 2 hours later. जंगकुक को जो होश आता है वो अपनी आंखें खोलता है और रूम में चारों तरफ देखता है। फिर वो जो खुद खोलने की देख उसकी आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं और उसकी ब्यूटीफुल आंखें जो फिर से आंसुओं से भर जाती है और वो फिर अपने आंसुओं को अपनी स्लिप से पोस्ट बेड से उठने की कोशिश करता है। बट पेन ज़्यादा होने की वजह से आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो रोते हुए बोलता है अपने ही दिल में, आई हेट यू किम तायोंग, आई हेट यू, तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो। तुमने आज जो किया मैं उसके लिए तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, कभी भी नहीं। तुम इतना गिर जाओगे मैं कभी नहीं सोचा था। तुमने मेरी लाइफ को ख़राब कर दिया है। आई हेट यू, आई हेट यू। वो इतना हेट करने लगा था तांग से वो बता ही नहीं सकता। फिर जंगकुक जो हिम्मत करके वाल के सारे वॉशरूम को जाता है और दीवार से टेक लगा के वो रोने लगता है। उसको अपनी बॉडी से घिन आ रही थी। वो जल्दी से शावर ऑन कर शावर के नीचे खड़ा हो जाता है और वो वहीं खड़े काफ़ी देर रोने लगता है। वो अपनी गर्दन पे से तांग के निशान को रगड़ने लगता है। वो इतना रगड़ता है कि वो इतनी ब्यूटीफुल स्किन पे ना स्वेट मार्क बन जाते हैं, लेकिन वो मार्क खत्म होने नहीं थे। जंगकुक हार थक के फ्रेश होता है और ड्रेस चेंज कर वो दीवार के सहारे रूम में आता है। रूम में आने के बाद ही वो सीधा उल्टा होके उल्टा बेड पे लेट जाता है। उसकी पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन थी, उसमें खड़े होने की भी हिम्मत नहीं था। वो ऐसे ही लेटा अपने आंसू भर रहा था। वो अपनी आंखें बंद कर लेटा था। आंखें बंद थी पर आंसू मुसलसल गिर रहे थे। थोड़ी देर तक वो ऐसे ही लेटा रहता है। तभी उसकी अचानक से ऐसा लगता है, ऐसा फील हुआ उसको कोई घूर रहा है अपने ऐसे वो अपनी आंखें खोल डोर की तरफ देखता है। जहाँ तांग गुस्से से खड़ा था ये देख जंगकुक थोड़ा डर जाता है। तांग जो गुस्से से बोलता है, कब तक तुमने रोना है? हाँ, कब तक तुम्हें ये ड्रामा रखना है? जो होना था वो हो गया है। मुझे भूख लगी है, मुझे खाना बना दो। और हाँ, यहाँ तुमने सुनने वाला, तुम्हें देखने वाला कोई नहीं है। मैं तुम पे कोई दया नहीं खाने वाला हूँ। जाओ, तुमने बहुत रेस्ट कर लिया हो, तुम नवाब नहीं हो, समझे? अपने आप को नवाब समझना बंद करो। जाओ और डिनर बना। और वो अभी भी इतना रूड था। जंगकुक जो अपने दिल में ही सोचता है कि तांग को उस पर ज़रा सा भी तरस नहीं आता। उसने इतना सब कुछ जंगकुक के साथ किया, फिर भी उसको जंगकुक की परवाह नहीं, खुद के खाने की परवाह थी। जंगकुक जो तांग की वॉइस से डर जाता है और वो उठने की कोशिश करता है, बट बार बार वो नाकाम हो रहा था। उसको बहुत ज़्यादा जो पेन था। तो तांग बोलता है, तुम ऐसे नहीं उठोगे। और वो कोई जंगकुक के हैंड को पकड़ के उसको बेड से नीचे धकेल देता है, जिससे जंगकुक को और भी अपने पेट में तकलीफ होती है। और वो रोते हुए अपने हैंड के इशारे से बोलता है, प्लीज तांग छोड़ दो। मैं हिम्मत तो पाया हूँ ना, लेकिन मुझे पेन भी तो हो रही है ना। आपको मुझ पे तो क्यों नहीं आता? वो अपने कांपते हाथों और अपने कांपते लिप से बोलता है। तो तांग बोलता है, और ड्रामा करना बंद करो, जाओ वरना मैं तुम्हें फिर से पनिश करूँगा। पनिश वर्ड सुन जंगकुक सिसकी उठाते हुए बोलता है, नो नो नो, मैं मर जाऊँगा, मैं जा रहा हूँ, मैं हिम्मत करता हूँ, प्लीज तांग ऐसा मत करना। तांग जो बोलता है, अच्छा ठीक है, जल्दी से जाओ और 15 मिनट में मेरा डिनर मेरे रूम में लाओ। और वो ये कह के
जंगकुक को ऐसी हालत में अकेला छोड़ के चला जाता है। जंगकुक पे तो कोई दया ही नहीं खाता है, उसे जंगकुक की कोई परवाह ही नहीं था। जंगकुक जो होते हुए बोलता है, तुम इतना हार्टलेस क्यों हो? क्या तुम्हारे पास दिल नहीं है? तुम देख नहीं सकते मुझे कितना पेन हो रहा है, लेकिन तुम कहाँ समझोगे मेरी हालत को? तुम तो हमेशा ही मुझे टॉर्चर किया हो। तुमसे गिला करके भी, तुमसे बोल के भी क्या फायदा होना है? मुझे पता है हमेशा ही ऐसा मेरे साथ हुआ है और अब कोई नई बात नहीं। फिर वो हार्शली अपनी स्लिप से आंसू पोंछ उठता है और धीरे धीरे वो नीचे चला जाता है। वो डिनर बनाता है। कुछ टाइम बाद डिनर रेडी हो जाता है और जंगकुक तांग के रूम में लेके जाता है। वो डोर नॉक करता है तो तांग बोलता है, जल्दी आ जाओ, मैंने मर जाना है भूख के मारे, जल्दी आओ। और जंगकुक अपने पैर छुपा के अंदर जाता है, जहाँ तांग बेड पे बिल्कुल एक किंग की तरह सुकून से लेटा था। फिर जंगकुक अपने हाथों से, काफी हाथों से जे को तांग के पास करता है और बोलता है, मास्टर आपका डिनर तो एक काम करो, तुम मुझे खुद ही खिला दो ना, तो ऐसा ही होगा। तो जंगकुक थोड़ा शॉक हो जाता है क्योंकि आज तक ऐसा हुआ ही नहीं था और वो शॉक ले तांग की तो देखा तो तांग, क्या हुआ? क्या तुम सुना नहीं हो? तुम्हें बोलने के साथ साथ क्या कान की भी मसला है? हाँ, मैंने क्या बोला कि मुझे खिलाओ? तो जंगकुक और भी डर जाता है इतनी रूड वॉइस से और वो वहीं साइड पे बैठ अपने हाथों से टांग के पास एक बड़े के स्पून कर देता है और उसके हैंड अभी भी बहुत ज्यादा ही कांप रहे थे। तो ये टांग जंगकुक के हैंड को बहुत टाइटली पकड़ बोलता है, क्या कर रहे हो? हाँ, इतना डरते हो मुझसे? क्यों? मैंने क्या किया है? जंगकुक जो नहीं दिल में बोलता है, तुमने क्या किया है मैं बता भी नहीं सकता, नहीं गिना सकता हूँ, क्योंकि तुमने हमेशा ही मुझे हर्ट किया हो। तुमने तो कभी मुझ पे दया ही नहीं खाया। उसका दिल जो अंदर से बहुत ही रो रहा था, बट वो कुछ नहीं बोलता। जंगकुक जो तांग की ना इन हरकतों से और भी डर जाता है, बट वो हिम्मत कर तांग को कैसे न कैसे डिनर करा देता है। उसे पता है अगर नहीं कराया तो उसकी सजा और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तांग का डिनर हो जाता है तो वो जंगकुक को यूडली बोलता है, अब तुम्हारा काम हो गया है ना, तो अब यहाँ से अपना ये शक्ल लेके दफा हो जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल दिखने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, तो कृपया कर यहाँ से जा सकते हो। तो जंगकुक जो ट्रे को हाथ में लेके सिर्फ से हाँ में हिलाता है। तांग ने उसे खाने का नहीं पूछा और नहीं आज तक वो पूछा है कि जंगकुक कब खाता है, क्या नहीं करता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है जंगकुक के लिए। उसकी भला से जंगकुक मर रहा भी होगा तो उसे तब भी फर्क नहीं पड़ता। जंगकुक जो तांग के रूम से निकल जाता है, वो जा रहा होता है तो तभी उसको बिजली कड़कने की आवाज सुनाई देता है। बिजली जो बहुत जोर से कड़क रही होती है। तो जंगकुक विंडो की तरफ देखता है जहाँ बाहर का नजारा साफ साफ मंजर दिख रहा था। बहुत तेज वाली तूफानी वाली बारिश हो रहा था। तो जंगकुक उस बारिश को देख उसके फेस पे एक स्माइल आ जाता है और वो जल्दी से जो ट्रे को होता है वो किचन में ले जाता है और फिर वो ट्रे को किचन में रख वो सीधा बाहर गार्डन में चला जाता है। वो इस बारिश को फील करना चाहता था, इस बारिश के साथ अपनी दुख तकलीफें दूर करना चाहता था। उसको शुरू से बारिश पसंद था क्योंकि वो बारिश के साथ बारिश को सुन अपने दिल को थोड़ा हल्का कर पाता था और यही तरीका था जंगकुक का खुश रहने का। जब भी वो बारिश होती वो बारिश की टिप टिप बूंदों को, उसकी आवाज़ों को फील करता था और वो अपनी थोड़ी सी दुख तकलीफों को दूर कर उस बारिश को एंजॉय करता था। वो गार्डन में आके ही बारिश को फील करने लगता है। आंखों से मुसलसल आंसू गिर रहे थे। वो थे सिर्फ और सिर्फ जंगकुक की बेबसी के, उसके दुख के आंसू। वो अपने दिल की तकलीफें बुलाना चाह रहा था और इसलिए उसका रोना उसको बेहतर लगता है। प्यार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। आंखें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह, ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह। मैं अगर कहूँ तुमसा हंसी कायनात में नहीं है कहीं,
संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ आप में बात ऐसी है। कहीं पे हो रातें, कहीं पे सवेरे, आवारगी रही साथ मेरे। ठहर जा ये कहती है तेरी नजर।